हेलो बच्चों, अब हम चालू करेंगे मैथ की एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 1.2। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें। ये रियल नंबर है ना, उसकी एक्सरसाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम प्रूफ करेंगे क्या? √5 है, वो क्या है हमारा? क्या है? इरेशनल नंबर हमको प्रूव करके दिखाना है। तो √5 को हम क्या मान लेंगे? पहले रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर मानेंगे तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, और Q है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। अब √2 को क्या, √5 को हमने क्या है पहले ही रैशनल नंबर मान लिया है। अब हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये हमने मान लिया और लिख दिया। अब हम इसको लिखने के बाद क्या करते हैं? ये मान तो लिया ही है। अब √5 इक्वल टू हम क्या कर दें? P और इस Q को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो जो P है ना वो क्या हो गया? हम अगर बात करें √5Q, ये ऐसे हो गया। तो वैसे तो हम क्या है, कॉमन फैक्टर है ना, इनका सिर्फ 1 मान रहे हैं। ठीक है, 1 ही होता है, वो तो सबका होता है। अब कोप्राइम की हम बात करें कि कोप्राइम हो गया। अब हम इसका कैसे, अगर इसको दोनों साइड स्क्वायर करें, P² और इस साइड 5Q²। तो अगर हमने इसके इक्वल माना था ना, तो P क्या है? P किससे डिवाइड होना चाहिए था? P क्या है? डिविजल बाई किससे होना चाहिए था भाई? 5 से। 5 से होना चाहिए था, ये 5 से है। ठीक है, अब P 5 से, P² है वो 5 से है, तो P भी 5 से है। ठीक है, P² भी 5 से है, P भी 5 से है। तो अब हम क्या मान लें? अब हम मान ले 5K इक्वल टू P मान सकते हैं क्या? आप ये देखो, अब हम इसको मान सकते हैं। तो अब हमने क्या मान लिया? इसकी जगह रखा 5K इसका स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। ये हो गया। अब हमारे पास ये होने के बाद अब क्या है, Q² है ना, वो भी क्या है 5 से डिविजिबल है, वो भी डिवाइड हो सकता है इससे। तो ये क्या है? ये तो कॉमन फैक्टर हो गया इनका। और जो हमने पहले माना था ना, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 था। तो अब भी क्या है, अब तो ये क्या है, प्राइम शो कर रहा है। को प्राइम होना चाहिए था, और इनका तो जैसे फैक्टर आ गया। तो अब ये क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने शुरुआत में क्या है, रैशनल नंबर माना था इसको, और ये यहाँ पर इरेशनल प्रूव हो रहा है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही बात है। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, इसमें क्या है, 3 + 2√5 है। इसको क्या है, हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब हम पहले क्या मान लेंगे? इसको रैशनल मान लेंगे। हमने इसको रैशनल मान लिया। अब रैशनल मान लिया तो 3 + 2√5 इक्वल टू, इसको क्या है, हम माने P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं ये, और A अपॉन B भी मान सकते हैं। कई बुकों में आपको A अपॉन B के रूप में मिलेगा। 3 + 2√5 इक्वल टू, हाँ, तो अब ये इसके सामने है। तो ये इस P अपॉन Q है, ये सामने लिख रखा है। अब ये इस साइड से 3 क्या हुआ, हम इस साइड ले जाके माइनस में कर दिए इसको। ये हो गया 2√5 और P अपॉन Q -3, ये हो गया। अब क्या है, बात करें हम, इसको लिखें तो ये आएगा √5। अब ये 2 था ना, इस 2 को भी हम इस साइड ले जाएंगे। 1/2 P अपॉन Q -3, ये हो गया। अब जो हमारे पास ये टर्म है, आप देखो इसको, ये टर्म क्या है? ये है रैशनल। ठीक है, ये तो रैशनल नंबर है। और जो √5 है वो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ये है इरेशनल। तो फिर ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो फिर ये नंबर क्या हो गया? 3 + 2√5 है, ये हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया एक। ठीक है, आपको आया समझ में अच्छे से? ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन है उसको करें, तो थर्ड क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करें। इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो 1/√2 है। इसको भी क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम पहले इसको क्या है, रैशनल मान लेंगे। रैशनल हमने इसको मान लिया। रैशनल मानने के बाद वही अपना तो है ना, 1/√2 इक्वल टू P अपॉन Q।
ये हमने मान लिया। अब हम इसको क्या है पलट के देखेंगे। हाँ, अब हमने इसको क्या है पलट दिया, तो ये Q अपॉन P हो गया। तो अगर P अपॉन Q रैशनल था तो Q अपॉन P भी होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ये पता है ये तो हो गए, हाँ ये तो P Q अपॉन P है ना, ये तो रैशनल नंबर है, बिल्कुल मान लिया हमने, ठीक है। ये P अपॉन Q भी था तो ये भी रैशनल नंबर। लेकिन √2 है ना, वो क्या है, वो तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल है ना। तो फिर क्या है 1/√2 भी क्या है इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। हैंस प्रूफ आप लिख सकते हो इसको। ओके, आप इसकी फोटो भी उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसके अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन को करें, सेकंड को करें 7√5 है, ये भी इरेशनल नंबर है। हाँ, इसको क्या है हमें प्रूफ करना है इरेशनल कैसे है, तो हम इसको इसको भी पहले इरेशनल मानेंगे। तो 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब क्या है √5 इक्वल टू लिखेंगे हम P अपॉन Q, और ये क्या है 7 है ना, ये इसके आगे लिख दिया। अब आप इसको देखो, ये है ना, ये तो रैशनल नंबर है आपका, ये क्या है रैशनल नंबर है, और ये √5 है, ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये यहाँ फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अब हमें क्या है 7√5 है, ये भी क्या इरेशनल नंबर है, ये हेंस प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव। इसकी भी आप फोटो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, नंबर 3, ये भी क्या है 6 प्लस √2 है। हाँ, इसको भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले क्या क्या करते हैं, इसको रैशनल मान लेते हैं। रैशनल मान लिया हमने। रैशनल मानने के बाद क्या है 6 प्लस √2 और P अपॉन Q उसी में मान लिया। अब √2 इक्वल टू क्या है, √2 है, ये P अपॉन Q है, -6 कर दिया हमने इसको। ये क्या हमारे पास क्या हो गया, √2 इसमें भी क्या हो गया, ये तो इरेशनल नंबर है, और P अपॉन Q -6 है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो दोनों साइड रैशनल होना चाहिए था ना, इरेशनल हो गया, तो अब ये क्या है हमारा आंसर हो गया, ये भी क्या है इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। हाँ, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर हो गया हमारा। ओके, ये एक्सरसाइज इस चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको आगे किसी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के पास, अपने स्कूल के ग्रुप में डाल दो, या फिर कोई और जैसे जिसको ज़रूरत हो, जो तैयारी वगैरह कर रहा हो, हाँ 10th जैसे SSC मैथ की, तो उसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, उनके पास आप डाल सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।